हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथी और दोस्तों मैं आपके लिए द हिंदू वोकेबलरी का एनालिसिस लेकर आया हूं। दोस्तों मैंने 500 रुपये महीने का द हिंदू पेपर लगवाया अपने घर में। भाई साहब बड़ा महंगा, हिंदुस्तान का सबसे महंगा पेपर है, तो ईमानदारी से पढ़ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड्स है दोस्तों। और यही वर्ड दोस्तों इंग्लिश में आते हैं, भले ही वो CGL हो, CHSL हो, CPO हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, इंग्लिश यहीं से पूछी जाती है। और जितने भी चैंपियन लोग हैं वो यही सजेस्ट करते हैं कि द हिंदू पढ़ते रहा करो। तो अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो वीडियो देख लो ईमानदारी से। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्तों, द हिंदू पेपर के अंदर मैंने एक वर्ड देखा, कमेटी। तो सबसे पहले इसकी कमेटी, तो आपको पता है कोई कमेटी होती है ना, पूरी एक टीम होती है, लेकिन कमेटी की स्पेलिंग लोग भूल जाते हैं। ये करोड़ों की कमेटी है। मन में मेरे साथ बोलो एक बार, COMMITTE। कितने खतरनाक वर्ड है, EETTM। यही कैच है, सिंगल आई लगता है। क्या लगता है? सिंगल आई। बस आई को छोड़ दो, आप इतना याद रखो कि MMTTE का खेल चलेगा। बहुत प्यारा वर्ड, हर बार आता है, लोग कंफ्यूज होते हैं बेचारे। एक बार फिर से, COMM है ना, COMMITTE, इसलिए मैंने आपके लिए ये लेकर आऊँ। बहुत प्यारा वर्ड है, इसको लिख लो। और हाँ, A4 साइज में दोस्तों लिखा करो, तभी योद्धा बनोगे। ओके। दूसरा एक वर्ड था दोस्तों, कल्प्रिट। लोगों को कल्प्रिट मतलब समझ में नहीं आता क्या होता है, तो मैं शॉर्ट में बताता भी हूँ। मेरे को जो अच्छे वर्ड लगे मैंने सारे कंसिडर करूँगा आपके साथ। कल्प्रिट मतलब होता है, जैसे बोलते हैं भाई कि यही कल्प्रिट है, यही चोर है, इसी ने किया होगा, मतलब उसी पर जो लांछन लगा रहे हैं ना। मान लो किसी बंदे ने चोरी करी है, वो पुलिस ने उसको पकड़ लिया, तो पुलिस उसको क्या बोलेगी जज साहब के सामने? सर यही कल्प्रिट है, इसी ने चोरी करी है। तो इसको बोलते हैं कल्प्रिट, जो जिम्मेदार होता है, जिम्मेवार होता है ना। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट था, मुझे लगा बताना चाहिए। स्पेलिंग तो आपको पता चली जाएगी। इंपॉर्टेंट देखो, अब मॉनेटरी में इसलिए लिखा क्योंकि मॉनेटरी लोग सुनते तो बहुत हैं, लेकिन मुझे पता है स्पेलिंग से गलत हो जाते हैं, और सड़ी चीज़ों की स्पेलिंग गलत होती है। मैंने कैसे मूर्खता करी सब बताऊंगा मैं आपको। देखो मॉनेटरी की स्पेलिंग, मन में बोलो, मेरे साथ बोलो, MONETARY। यही कैच है दोस्तों, TARY लगता है, ना कि TERY। मैं दोस्तों इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि जब एग्जाम में खतरनाक, जैसे 1 2 3 4 जब खतरनाक स्पेलिंग लिखी रहती है और बोलते हैं इसमें गलत कौन सा है, सही कौन सा है, और जब टाइमर चलता है ना ऐसे अच्छो कैसी की तैसी हो जाती है। इसलिए ईमानदारी से पढ़ो। देखो मॉनेटरी में TARY, तो हमेशा आपको याद रहेगा कि हाँ भाई गौरव ने बताया था TARY, तो याद रहेगा। कल के दिन ERY लगा कर दे देगा, जब आप पढ़ोगे ना चारों फटाफट, तो आपको लगेगा हाँ ये भी सही, ऐसा गलती होती है। ठीक है, मॉनेटरी याद रखिएगा। ये कितना प्यारा वर्ड दोस्तों, ऑकरेंस। ये भी मैंने लिखा है, ये सब द हिंदू का कंटेंट है, चाहो देख लो भैया। तो द हिंदू के अंदर ऑकरेंस लिखा था, तो मैंने कहा ऑकरेंस तो सबको पता, बोलने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन लिखने में हालत ख़राब होती है। आप देखो ऑकरेंस कैसे लिखते, OCCU। मेरे साथ बोलो मन में, अगर योद्धा बनना है तो, और लिखो है ना अपने पास, या एक पेज लिखो, फर्जी सा पेज रखो बिल्कुल, और लिखो उसका, लिख के देखो, OCCURRENC। इधर कैच क्या है दोस्तों, CC और RR का खेल चलता है ऑकरेंस में। ठीक है, कल के दिन एग्जामिनर यहाँ C की जगह एक C गायब कर देगा ना, आपको लगेगा यार हो सकता है सही हो, या फिर C तो सही लिख देगा, वो R गायब कर देगा, तो आप सोचोगे यार ऑकरेंस में, हाँ ऑकर में CC तो सही लग रहा है, लेकिन R सिंगल हो सकता है, लेकिन RR चलता है। यही तो कैच है, यही ध्यान रखना आपको। और देखो द हिंदू में क्या लिखा हुआ था, ऑन वेडनेसडे, ऑन मंडे। दोस्तों जब तक आप मैं जिंदा है, जब तक दुनिया चलेगी, जब तक हमेशा ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन सैटरडे। कोई बोलेगा कौन भैया कब पिक्चर गए थे देखने? भैया वी वेंट टू सी दैट फिल्म ऑन सैटरडे, है ना। तो ऑन आता है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे वेडनेसडे, इनके साथ ऑन आता है, तो ज़िंदगी भर ऑन रहेगा। कल के दिन एग्जामिनर कहीं का एरर डिटेक्शन बनाएगा, एक सेंटेंस लिख के दे देगा, और ऑन मंडे की जगह पता है वो क्या लिख देगा, इन मंडे लिख देगा। और जब आप एकदम से पढ़ोगे ना, एकदम से पढ़ने में हालत ख़राब होती है, इसलिए तो 60 मिनट देता है, 60 मिनट बहुत कम होते हैं। तो इन मंडे सुनोगे तो आप लगे हाँ हो सकता है भाई, तो आप सही कर दोगे, लेकिन ऑन मंडे होता है। तो ये फिक्स चीज़ें हैं, इनको हमेशा याद रखना, तब आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। मुझे आपकी हेल्प करनी है, ऐसे बताऊँगा मैं आपको। एक वर्ड था दोस्तों, लीकेज। लीकेज सिंपल वर्ड है, लेकिन लोग सोचेंगे लीकेज कैसे लिखते, LEAKEGE, लीकेज, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है, जब एग्जामिनर लिख कर दे देगा तो बहुत बढ़िया लगेगा। जब टाइम कम रहेगा ना तो समझ में नहीं आता, तो KA आता है, केज। जैसे अपन बोलते हैं ना केज लिखते, केज बोले तो अपना पिंजरा, तो ये वाला केज है, तो ऐसे ये वाला केज हो जाएगा, के हो जाएगा ये केज, KAG, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड था दोस्तों, टिंकरिंग विथ। टिंकरिंग विथ मतलब होता है, टिंकरिंग मतलब होता है कि कोई, मतलब जैसे मैं 9 सीख किया हूँ, मुझे पता नहीं कि जैसे मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता अच्छे से, बहुत अच्छे से बैटिंग नहीं आती, मैंने बचपन में छोड़ दिया था। अगर मैं फिर से ट्राई करूँगा कि यार ये वाला शॉट कैसे मारते हैं, ये कैसे प्रैक्टिस करूँगा, तो इसका मतलब ये होता है कि मतलब एक ऐसा अनएक्सपीरियंस्ड बंदा जो कि उस चीज़ को ट्राई करके चीज़ें सीख रहा है, उसको बोलते हैं टिंकरिंग विथ। एक बार फिर से,
मेरे को मान लो पेंटिंग करना नहीं आता तो मैं क्या करूँगा, आई एम टिंकरिंग विथ कलर्स, ऐसा बोलूँगा मैं कि मैं पेंटिंग करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं टिंकरिंग विथ। कोई नया बंदा जिसको कुछ नहीं आता है, वो कोई नई चीज़ करके उसका एक्सपेरिमेंट करता है, उसको ट्राई करता है, उसको बोलते हैं टिंकरिंग विथ। गंदा सा वाहियात वर्ड है, लेकिन द हिंदू का करोड़ों का, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और इसलिए भी लिखा मैंने क्योंकि टिंकरिंग के साथ हमेशा विथ लगेगा, पूरे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक आप मैं सब रहेंगे। इंग्लिश में यही ब्यूटीफुल चीज़ है कि कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं तो उनको पहले पढ़ो। तो टिंकरिंग के साथ कभी इन नहीं लगेगा, टिंकरिंग के साथ भाई साहब विथ लगेगा। ये इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे एस्पायर टू, देखो दोस्तों ये भी 99 के 100% एस्पायर के साथ विथ मिथ कभी कुछ नहीं लगता, एस्पायर के साथ हमेशा टू लगता है। तो ये फिक्स चीज़ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जब भी आपको कहीं एस्पायर दिखे तो भैया एस्पायर के साथ हमेशा टू लगेगा, ये फिक्स है बिल्कुल। जिस तरीके से मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा हो, कि हमेशा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी टू दिख जाए, है ना, जिस किसी ने बोल दिया टू, जैसे मैं लिख दूँ टू प्लेइंग, वो एरर डिटेक्शन एग्जाम में ऐसा बनाएगा, वो लिख के दे देगा एग्जाम एक सेंटेंस, उसमें लिखा गया मतलब टू प्लेइंग, तो आपको लगेगा हो सकता है यार टू प्लेइंग, लेकिन जिसको पता है वो समझ जाएगा नहीं भाई साहब गौरव ने बताया था और ये परम सत्य है बिल्कुल इंग्लिश की दुनिया का, कि भैया टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, आईएनजी फाईएनजी कुछ नहीं आता। आप कहीं का पेपर उठा कर देख लेना और देख लेना, टू के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म यही दिखेगी। अगर सेंटेंस में पैसिव वॉइस रहेगा तब जाके ऐसा याद होगा, टू बी आस्क्ड, है ना, टू बी समथिंग समथिंग, है ना, टू बी सोल्ड, इस तरीके से तब थर्ड फॉर्म लगती है। लेकिन एक्टिव वॉइस में टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये भी परम सत्य है, इसको तोते की तरह याद कर लो, ठीक है। इसी तरीके से एस्पायर टू याद रखना। एक वर्ड था दोस्तों एडमिट टू, एडमिट मतलब एडमिटेंस टू लिखा हुआ था, कोई हॉस्पिटल की न्यूज़ थी तो उसमें लिखा था एडमिटेंस। तो सबसे पहले एडमिटेंस की स्पेलिंग देखो, ADMITTANC, क्या है, TTANC है, ना कि TENC नहीं है दोस्तों, ADMITTANC एडमिटेंस ऐसे, तो उसके साथ एडमिटेंस टू लिखा हुआ था। तो 90% केस में दोस्तों एडमिट टू बोलते ना कि भैया उसका एक्सीडेंट हो गया था चिंटू का एंड ही गॉट एडमिटेड टू हॉस्पिटल। अब ऐसा नहीं बोलेंगे ही गॉट एडमिटेड विथ हॉस्पिटल। कभी सुना आपने, कुछ चीज़ों में मतलब ऐसा सेंस भी बनाने की कोशिश किया करो कि भाई साहब मार्केट में दुनिया में कैसे वर्ड चल रहे हैं, तो वहाँ से पता चलेगा एडमिट टू होता है ना, हमेशा ध्यान रखना एडमिट टू होता है। ये फिक्स चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत हेल्प करेंगी आपको, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एक वर्ड है दोस्तों रेफरेंस। अब देखो जैसे अब देखो मैंने ऊपर क्या बताया था आपको, ऑकरेंस बताया था, तो देखो CCR लगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, देखो कैसे बेवकूफ़ बनाता है एग्जामिनर। यहाँ रेफरेंस का वर्ड लिखा, अब रेफरेंस कितना प्लेन है, बिल्कुल REFERENCE, मेरे साथ बोलो और चैंपियन बनना है तो जरूर लिखा करो, है ना। तो रेफरेंस में कुछ भी REE कुछ नहीं है, तो बिल्कुल प्लेन वर्ड है। लेकिन कल के दिन जब वो एग्जाम में लिख के देता ना, तो आप सोचो कि क्या पता यार गड़बड़ तो नहीं है, रेफरेंस हो सकता है, रेफर तो अपन ने पढ़ा है, हो सकता है यहाँ RR हो, ऐसी गलतियाँ होती हैं दोस्तों, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, रेफरेंस प्लेन होता है बिल्कुल। अब देखो एक बहुत प्यारा वर्ड ग्रीवेंस मतलब होता है, ग्रीवेंस मतलब कैसे बोलेंगे, मेरी जैसे कंप्लेंट है, कैसे बताऊँ, कोई चीज़ की कि जैसे मुझे कुछ चीज़ की खुन्नस है, किसी चीज़ का गुस्सा है, किसी चीज़ की कंप्लेंट है। जैसे मेरे पास बहुत, जैसे क्या बोलूँ, हाँ मेरे पास जैसे मैं अभी देखो उंगली से ये अपनी जो लिख रहा हूँ ना, ये उंगली से लिख रहा हूँ अपने फ़ोन में, मेरे पास कोई बड़े बड़े इक्विपमेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी भगवान से ग्रीवेंस है, कंप्लेंट है, एक कंप्लेंट टाइप की है, एक गुस्सा टाइप का है मुझे कि यार मेरे पास भी अच्छा वाला एक डिजिटल बोर्ड होता तो मैं मस्त तरीके से आप लोगों को पढ़ाता, हेल्प करता आपकी। तो एक तरीके की मेरी कंप्लेंट है, तो है ना, एक तरीके का मेरा दुख है, ये कंप्लेन है एक तरीके की मेरी। याद रखिएगा इस वर्ड को, इसका मतलब यही होता है। ग्रीवेंस मतलब किस चीज़ का थोड़ा सा दुख रहता है, अरे यार ये नहीं मेरे पास, ये होना था, ये वाली गाड़ी होती, उस चीज़ का दुख है, उस चीज़ की कंप्लेन है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ग्रीवेंस बहुत प्यारा वर्ड है। इसकी स्पेलिंग देखो दोस्तों, इसलिए मैंने लिखा है। ग्रीव कैसे लिखते हैं, GRIEV, तो ग्रीव ऐसे लिखते हैं VANC है, VANC, ग्रीवेंस, सीधा वैंस ऐसा आता, वैन जैसे लिखते हैं ना अपन, बच्चे लोग वैन में बैठ के जाते सुबह सुबह स्कूल, तो वैन लिखते, वो वाला वैन है। ऐसा नहीं मत लिख देना, VENC लगेगा, एग्जाम में जब लिख के देता है ना दिक्कत हो जाती है, ऐसा लगता है ग्रीवेंस हो सकता है भाई, लेकिन VANC आता भाई, यही ध्यान रखना है ना। इसलिए तो ये करोड़ों का कॉन्टेंट है, इसलिए 500 रुपये महीने का क्यों मिल रहा है ये, क्योंकि इसके वर्ड बहुत प्यारे होते हैं, ये दूसरे पेपर में मिलते ही नहीं ऐसे वर्ड। अब देखो दोस्तों, मैंने ये हैव कोलैप्स्ड क्यों लिखा है, ये भी दोस्तों दुनिया का परम सत्य है। जब तक इंग्लिश दुनिया में रहेगी, जब तक आप और मैं इस दुनिया में जिंदा है, जब तक हमेशा हैज़ और हैव के साथ, अगर हैज़ कहीं दिख गया या हैव कहीं दिख गया तो आंख बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म मार देना भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जल्दी जल्दी में अपन पढ़ते हैं तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जामिनर कल के दिन हैज़ या हैव लिख के, यही हैव लिख के पता क्या लिख देगा, वो कोलैप्स लिख देगा, COLLAPS,
PSE कोलैप्स, तो आप सोचोगे हाँ हैव बिल्डिंग हैव कोलैप्स, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमेशा हैव और हैज़ कहीं भी दिख जाए तो भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म सबसे पहले हैज़ और हैव दिखे तो थर्ड फॉर्म चेक करना है कि ईडी वाला है कि नहीं, कोलैप्स्ड है ना। और अरे सफ़र्ड अगर जैसे लिखूंगा जैसे हैव तो हैव के बाद अगर मैंने लिखा कि भैया कि दे हैव सफ़र, ऐसे लिख दिया, कोई बंदे थे फंस गए कहीं बेचारे समुद्र में, तो दे हैव सफ़र SU लिख के बताता हूँ। जैसे मैं लिखूँगा कोई जनता है वो परेशानी में, वो बोलूँगा दे हैव, है ना। मैं तो आप दोस्तों स्पीड बढ़ा लो, मैं बिल्कुल सिखाऊंगा धीरे धीरे, किसी को लगता है स्लो जा रहे हैं तो SUFFER, तो आप लोगों को भैया दे हैव सफ़र बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब भी हैव और हैज़ दिख जाए आँख बंद करके यहाँ चेक करो भैया इसने खेला तो नहीं एग्जामिनर ने, वो ऐसी वर्ब से खेलता है, सफ़र्ड आएगा, ED लगेगा हमेशा पूरी दुनिया में जब तक आप रहोगे। बच्चों को भी यही सिखाते हैं, जहाँ भी हैज़ हैव दिखे आँख बंद करके थर्ड फॉर्म चेक कर लेना, ठीक है। और कुछ चीज़ जैसे एडमिट टू फिक्स है, एस्पायर टू फिक्स है, टिंकरिंग विथ फिक्स है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ऑन मंडे, पूरी दुनिया में ऑन मंडे चलेगा, आप कहीं का पेपर उठा कर देख लो, कहीं भी लिख के ऑन मंडे दिखेगा, इन मंडे आएगा ही नहीं, ठीक है। आप देखो बहुत सारे वर्ड लेके मैं ना अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, मैं थोड़ा जल्दी करूँ, टाइम कितना हुआ भाई 11 मिनट होगा, जल्दी पढ़ाते हैं ना ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। देखो हमेशा पूरी दुनिया में टू प्ले, टू गो, टू स्पेंड, टू इनहेंस, टू इनकॉर्पोरेट, मैंने क्या बताया, अगर कभी भी एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हो तो हमेशा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती। भाई साहब इस चीज़ को भी तोते की तरह लिख लो, दूध रोटी चित्रकोटी तोता कैसे याद करता है, ऐसे ही तोते कॉन्सेप्ट से आप भी इसको रट लो पूरी ज़िंदगी के लिए। जब भी टू दिखे फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख लो, जब भी हैज़ हैव दिखे वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लो, फिक्स है ये। और यहाँ से एरर बनते हैं, सड़े एरर बनते हैं। तो टू प्ले कभी भी आए, टू गो, टू अगर किसी लिख दिया टू स्पेंडिंग गलत है, किसी ने लिखा टू इनहेंसिंग गलत है, टू इनहेंस आता है, टू इनकॉर्पोरेटिंग नहीं आता, टू इनकॉर्पोरेट आता है, टू प्लेइंग नहीं भाई साहब, टू प्ले गौरव भाई ने बताया, गौरव ने बताया, गौरव सर ने, गौरव दोस्त ने, जो बोलना बोलो, है ना। टू प्ले हमेशा याद रखना। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू, वैल्यू दूंगा, अपने आप खुश हो जाएंगे। अंडरमाइन एक बहुत प्यारा वर्ड होता है दोस्तों। अंडरमाइन मतलब होता है कि किसी को कमज़ोर बनाना, किसी को एक तरीके से कंट्रोल करना, कमज़ोर बनाना मेनली। जैसे मैं कैसे बताऊं कि कैसे बताऊं यार, कमज़ोर बनाना, अरे जैसे कोई लोग किसी पर अत्याचार करते हैं ना तो उसको अंडरमाइन करते हैं, कमज़ोर बनाते हैं। अब मैं ऐसे बता रहा हूँ, एक बंदा है, एक बंदा बेचारा किसान है और एक बड़ा सा बिजनेसमैन है, तो किसान ने बिजनेसमैन से लोन लिया है ना, पैसे लिए कर्ज में, तो क्या करेगा कि ऊपर से ये ब्याज और दे रहा है खतरनाक, इसको और दबा कर रखता है, वो तू पैसे टाइम पे दे देना, मतलब ये दब के रहता है। तो ये बंदा उससे ब्याज ले लेके, पैसा तो ले रहा, ब्याज भी लेके, और इसको बेचारे को और कमज़ोर बना रहा है ना, और कमज़ोर हो रहा है ये। इस तरीके से थोड़ा ये एग्जाम्पल थोड़ा रिलेवेंट कम है, लेकिन एक और बताता हूँ। कमज़ोर बनाना कैसे बनाएंगे, कमज़ोर बनाना, अरे जैसे कैसे बताएं, हाँ जैसे एक सरकार है, जैसे बीजेपी की सरकार चल रही है, ये अच्छा रिलेट कर पाओगे। बीजेपी की सरकार कांग्रेस की सरकार से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसकी सरकार, इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पैसा सारा इनका ही है, पार्लियामेंट में इनकी चलती है। तो क्या करते हैं, कई बार ये कांग्रेस को कमज़ोर बनाते हैं, क्योंकि भले ही कांग्रेस को अच्छा काम करना चाहे, वो सोचा कि चलो ये वाला पैसा निकाल के अपन इनका भला कर देंगे, ये गरीबों का भला कर देंगे, तो ये बीजेपी वाले साइन नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में बिल पास नहीं होने देंगे, क्योंकि सरकार इनकी है। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को कमज़ोर बना रहे हैं, अंडरमाइन कर रहे हैं। तो एक प्यारा वर्ड है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना। कोवेटेड मतलब होता है दोस्तों, कोवेट मतलब बहुत अच्छा वर्ड होता है। कोवेटेड मतलब मैं खुद भूल रहा हूँ, एक अभी मैंने सुबह एक वर्ड पढ़ा था, अभी मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखो मैंने एक वर्ड पढ़ा, पहले बता रहा हूँ, CO कोजेंट। कोजेंट मतलब होता है दोस्तों स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर। कोजेंट मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, बिल्कुल क्लियर, कोई चीज़ क्लियर समझ में आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट है, तो उसको कोजेंट बोलते हैं। अब कोवेटेड दोस्तों कुछ अलग है, मैं भूल रहा हूँ इसको, मैं आपको अलग से बता दूंगा, या आप फर्स्ट कमेंट में मुझे ज़रूर लिख के बताएं कमेंट बॉक्स में इसका मतलब क्या होता है। मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, गलत नहीं बताऊँगा, अपन सर्च मार लेंगे अभी, ठीक है। कोवेट क्या पता क्या है, देखना पड़ेगा। एक वर्ड है दोस्तों टुमारो। अब टुमारो मैंने क्या लिखा है, प्यारा सा वर्ड, लेकिन बहुत दिक्कत होती है। स्पेलिंग देखो, सबसे पहले स्पेलिंग TO, ये 2 नंबर की स्पेलिंग आती है, 2 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर फ्री के भाई साहब, अगर स्पेलिंग आती है तो सड़ी सी होती चीज़। देखो फिर से पढ़ो, टुमारो TOMORROW है भाई साहब। एग्जामिनर कहाँ पे बक्कू बनाता है, यहाँ डबल M लिख के दे देगा भाई साहब, इतना प्यारा लिखता है वो, लिखाने में इतना प्यारा दिखता है कि हाँ भाई सही होगा, लेकिन TOMO सिंगल रहेगा, डबल R का खेल चलेगा। तो TOMO हमेशा ऐसे याद रखना कि एक टॉम नाम का बनता है, जैसे टॉम क्रूज होता है ना, तो टॉम क्रूज का M सिंगल ही होता है, टॉम। अब टुमारो के अंदर MO डबल ROW, ऐसा ध्यान रखिएगा। तो टॉम अकेला याद रखना, सिंगल M वाला, ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। रिडंडेंट मतलब होता है बहुत प्यारा वर्ड, ये भी सारे प्यारे वर्ड हैं, क्योंकि रिडंडेंट, देखो मैं प्यारा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश को फील करता हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा वर्ड याद रहते हैं। जिस दिन मोहब्बत करने स्टार्ट हो गई, आपको भी वर्ड याद रहने लगेंगे, रो के पढ़ोगे तो नहीं होगा। देखो रिडंडेंट मतलब होता है एक्स्ट्रा टाइप का। जैसे मैं बोलूँगा, मेरे दोस्त से मैंने बोला
कि भाई मुझे एक कप चाय पिला दे, है ना। तो उसने चाय बनाई और बिल्कुल चाय को फुल कर दी, बिल्कुल सिग लगा दी, हमारे यहाँ सिग लगा दी बोलते हैं। चाय को बिल्कुल फुल्लम फुल कर दी, पूरा कप फुल्लम फुल कर दिया। तो मैं बोल रहा हूँ भैया इतना क्या तूने रिडंडेंट हो गई यार, एटलीस्ट इतना लेके आता, इतनी चाय लेके आता तब भी मैं पी लेता, तूने इतना भर के लाया, मतलब एक्स्ट्रा ले आया, इतनी एक्स्ट्रा ले आया, तो ये रिडंडेंट हो गई, थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई, इतनी ज़रूरत नहीं थी। जैसे एक और एग्जाम्पल, एक कहीं इवेंट हो रहा है, इवेंट में किसी ने बोला कि भैया वॉलेंटियर चाहिए हमको 10 लोग चाहिए जो मदद कर सके इवेंट में। 10 की जगह भाई साहब 20 आ गए, तो आपको बोलोगे यार ये 10 एक्स्ट्रा आ गए, ये 10 लोग रिडंडेंट हो गए, बिल्कुल एक्स्ट्रा हो गए, इनकी ज़रूरत नहीं थी, हमें तो 10 लोगों की ज़रूरत थी, उतने में काम हो जाता, लेकिन 10 और ज़्यादा एक्स्ट्रा आ गए, तो ये 10 लोग रिडंडेंट होंगे, एक्स्ट्रा होंगे। तो ये ऐसा वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसलिए भी मैंने लिखा दोस्तों क्योंकि यहाँ डेंट, देखो रिडंडेंट कैसे लिखेगा, DANT आता है, हमेशा याद रखना, वरना वो जब रिडंडेंट लिख के देगा ना, देखो मैं लिख के बताता हूँ कितना प्यारा लगता है, REDUNDENT, कितना बढ़िया लग रहा है रिडंडेंट, ओहो क्या बात है। लेकिन DA आता है, ये कैच छोटे छोटे हैं, ये कैसे याद रखोगे, खुद से लिख के, खुद से प्रैक्टिस करके, बार बार बोल के, ठीक है। देखो हैज़ दिख गया, आंख बंद करके थर्ड फॉर्म देख लो, डैमेज, इसलिए मैंने लिखा। एक वर्ड होता है दोस्तों रिलेंटलेस, मतलब होता है लगातार, जैसे कोई लोग कंटिन्यू परसिवियर करते हैं, कंटिन्यू मेहनत करते हैं, जैसे मैं भी अपने गोल के लिए करते रहता हूँ, आप भी करते हैं और करना भी चाहिए। तो रिलेंटलेस मेहनत जो करता है निरंतर, उसको बोलते हैं रिलेंटलेस, बहुत प्यारा वर्ड है। आगे बढ़ते हैं, कॉम्पिटेंसी एक वर्ड है। कॉम्पिटेंसी मतलब होता है वही अपनी क्षमता टाइप की, कॉम्पीट कर रहे हैं अपन बड़े बड़े लेवल पे। तो कॉम्पिटेंसी में अब देखो मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कॉम्पिटेंसी में वो ऐसे लिख के दे सकता है आखिरी में TANCY, जब पढ़ोगे एकदम समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ TE आता है, TENCY क्या आता है, कॉम्पिटेंसी। सबसे पहले कॉम्पिटेंट लिखो, COMPETENT, कॉम्पिटेंट तो आप लिख सकते हो, है ना। और आखिरी में कॉम्पिटेंट, हाँ COMPETENCY, ठीक है, TEN ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटेंसी, इसलिए मैंने आपको ये बताया। आग एक और वर्ड है दोस्तों मिटिगेट। मिटिगेट मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, लेकिन अच्छे के लिए। जैसे मैं कैसे बताऊँ आपको, जैसे मतलब एरर कम करना। जैसे देखो एक सेंटेंस है ना, सेंटेंस बड़ा सा लिखा है, मैं इस इधर यहाँ भी एरर है, यहाँ भी एरर, यहाँ भी एरर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने इस एरर को सही किया, फिर मैंने इसको किया, फिर इसको किया। तो इस कंडीशन क्या बोलूँगा, आई एम ट्राइंग टू मिटिगेट द एरर्स, मैं एरर्स को कम कर रहा हूँ। मिटिगेट मतलब होता है कम करना, लेकिन अच्छे सेंस में, समझ रहा हूँ, मतलब एरर कम कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत अच्छा चल हो रहा है। जितने एरर मैं कम करते जा रहा हूँ, क्वेश्चन मतलब वो सेंटेंस उतना अच्छा हो जा रहा है, उतना प्योर हो जा रहा है। तो कोई चीज़ को मैं कम कर रहा हूँ। जैसे एक और बार, जैसे मैं बहुत प्रॉब्लम है, कोई मेरा दोस्त मेरी मदद कर रहा, पैसे से मदद कर रहा है, कैसे भी, तो वो क्या बोलेगा, आई एम ट्राइंग टू मिटिगेट हिज प्रॉब्लम्स, मैं थोड़ी उसकी प्रॉब्लम कम कर रहा हूँ, लेकिन अच्छे के लिए। तो ये अच्छा वर्ड है, इसको अलग से भी सर्च करना, बहुत प्यारा वर्ड है, कहीं ना कहीं दिखेगा आपको सिनोनियम में। ये एग्जामिनर ऐसे पूछता है। अब देखो दोस्तों, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक एंगेज के साथ विथ लगता है, ये बिल्कुल फिक्स चीज़ है। ये द हिंदू का सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसमें इंग्लिश ऐसे ही लोगों की इंप्रूव होती है। एंगेज के साथ कल के दिन वो क्लोज टेस्ट में पैराजंबल में लिख के दे देगा एंगेज एंड एंगेज टू, आप मूर्ख बन जाओगे। आपको अगर सीधा पता भाई ये इंसेपरेबल फ्रेजल वर्ब है, एंगेज के साथ विथ लगता है पूरी दुनिया में, जब तक अपनी 2024 चल रहा है, 2034 और 2076 में भी एंगेज विथ ही चलेगा, इसलिए इसको रट लो, जब पता है फिक्स है तो फिक्स है। अब देखो एक्सेसरबेट मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को, एक्सेसरबेट मतलब होता है बदतर बनाना, बेकार करना, एक्सेसरबेट यही होता है, जितना मुझे ध्यान है। एक्सेसरबेट, एक्सेसरेट तो वो बड़ा चढ़ा कर होना है, एक्सेसरबेट हाँ, ये मतलब और ज़्यादा बेकार बनाना होता है, मतलब कोई चीज़ और बेकार थी उसको और बेकार बना लिया। एक बार चेक कर लेना, हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, लेकिन शायद ना भी हूँ, लेकिन अगर गलत हो तो मुझे ज़रूर करेक्ट करना। एक्सेसरबेट देखो इतनी सारी चीज़ में मैं भी भूल जाता हूँ। तो एक्सेसरबेट मतलब होता है चीज़ों को और बदतर बनाना, ठीक है, और ख़राब करना। मान लो पहले से तो ख़राब थी और किसी बच्चे ने और ख़राब कर दिया, मान लो आपके घर में आपने कुछ सुधार कर रखा, टीवी भी सुधारी, बच्चे ने आकर और खोल खाल दी और ख़राब कर दी। तो एक्सेसरबेट। एक बहुत प्यारा वर्ड है प्रिविलेज। प्रिविलेज मैंने इसलिए लिखा दोस्तों क्योंकि स्पेलिंग इसकी 1000 बार आ चुकी है एग्जाम में। लिखो पहले PRIVILEGE, खेल कहाँ है, आई वाला, PRIVILEGE तो याद रहेगा, लेकिन PRIVI क्योंकि यहाँ बहुत कंफ्यूज करता है, वो पता कैसे लिख के देता है, इतना प्यारा लगता है, PRIVI ऐसे ही लिख के देखा, और LIG प्रिविलेज ऐसे लिख के दे देगा, इतना बढ़िया लगता है देखने में, हाँ प्रिविलेज सही लग रहा है। कुछ ना कुछ गलती करता है ना, कुछ ना कुछ गायब कर देगा, इसलिए ध्यान रखना PRIVILEG प्रिविलेज, इसको लिख लो भाई, और इसको बार बार देखते रहना, तब योद्धा बनोगे। एक दिन में कोई चैंपियन नहीं बनता, ठीक है, ध्यान रखना। और आखिरी बात, लास्ट वर्ड ये है कि आई विश आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एक सेंटेंस था जिसमें विश के बारे में बताया था।
जब भी पूरी दुनिया में, जब तक आप सूरज चांद, जब तक आप हो दुनिया में, जब तक मैं हूँ, जब तक इंग्लिश दुनिया में, जब तक ये सेंटेंस पता कैसा होगा, जब भी कभी विश दिख जाए आपको, विश कि भैया आई विश, मतलब जैसे बोलता काश में यार, काश में मतलब इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में हीरो होता, काश में प्राइम मिनिस्टर होता, काश में कौआ होता, काश में चिड़िया होता, हवा में उड़ जाता बढ़िया, काश में ये होता, काश में करोड़पति होता, काश में बिल गेट्स की तरह काम करता, काश मेरे पास लैम्बोर्गिनी होती। जब भी काश वाले वर्ड दिख जाए आंख बंद करके वेयर मार देना, वेयर WERE वर्ड लगता है। कब पता है एग्जामिनर क्या करेगा, वर्ड की जगह क्या लिखेगा, आई विश आई वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, ऐसा लिख कर इसने लिखा भी था, ये पूरे पेपर में ये लिखा हुआ था, इसलिए मैंने लिखा ये। आपको लगेगा हाँ मैं मतलब मैं काश मैं प्रधानमंत्री होता, लेकिन कितना आई वॉज, और ऐसा लग भी रहा कि काश में होता, पुरानी बात चल रही, वॉज लोग सही लगा देते, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, यही कैच है और यही एक्सेप्शन है। जब भी विश दिख जाए वॉज मत लगाना, वेयर लगेगा पूरी दुनिया में। जब भी विश दिख जाए कहीं भी और विश के आकर देख लेना, वॉज तो नहीं लगा, उल्टा सीधा कुछ तो नहीं लगा, वेयर मार देना, पक्की बात है ये, बस आपकी हेल्प करनी थी और कुछ नहीं। और मैं आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप बताइए। अब क्या पूछूं, आपको सब तो पता है, चलो मैं 1-2 स्पेलिंग पूछ लेता हूं आपसे कि आपको पता है कि नहीं। चलो, ऑकरेंस की स्पेलिंग बताओ, ग्रीवेंस की स्पेलिंग बताओ, और हैज़ के साथ और हैव के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बताओ, और टू के साथ कौन सी फॉर्म लगती है वर्ब की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो बताओ, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चन जो मुझसे छूट गए कोवेटेड, इसका मीनिंग भी जरूर देख के बताओ, अच्छा लगेगा मुझे, और सबकी स्पेलिंग याद रखना दोस्तों। हाँ, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं, कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं, और प्लेलिस्ट चेक कर लेना, और बाकी के पार्ट जो मैंने बनाया है वो भी देख लेना। ग्रोथ होगी गारंटी, गौरव तिलथिया का वादा, पूरी ताकत लगा दूंगा विराट कोहली की तरह। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।